रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी बड़े भाई बलराम जी, छोटी बहन सुभद्रा जी तथा सुदर्शन जी के साथ मंदिर से बाहर आते हैं और रथ पर एक एक कर विराजमान होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले इन चारों देवताओं का एक साथ आह्वान किया जाता है। यात्रा पर निकलने से पहले उन्हें खिचड़ी का भोग दिखाया जाता है। पहले सुदर्शन जी रत्नवेदी से 7 सीढ़ियों तक आने पर बलभद्र जी की यात्रा आरंभ होती है। इसी तरह सुभद्रा जी तथा जगन्नाथ जी भी आते हैं, जिसे ढाडी पहंडी विजय कहते हैं। बाहर लाने से पहले विग्रहों के नीचे कपास की गद्दियां लगाई जाती हैं, जिसमें तुली लागी कहते हैं। 7 सीढ़ियों के पास जगन्नाथ तथा बलभद्र जी के माथे पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी फूलों के बड़े मुकुट लगाए जाते हैं और इन विग्रहों को बाहर लाते समय उन मुकुटों को एक लय में हिलाते हैं ताकि विग्रह आसानी से हिल सके। उसे टाहिया कहते हैं। वह बांस की कमचियों से विभिन्न फूलों को सजाकर बनाया जाता है। वे मुकुट ऐसे हिलते हैं मानो विशाल हाथी अपनी मस्ती में धीरे धीरे कान हिलाते चल रहा हो। सुदर्शन जी और सुभद्रा जी के विग्रह दोनों भाइयों के विग्रहों से छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें उठाकर लाया जाता है। बाद में रथों को सीढ़ियां लगाई जाती हैं, जिसे 4 भिड़ा कहते हैं। कासर घंटा, कहाली घड़ियाल, शहनाई, तेलंगी बाजा, श्रृंग, तुतारी आदि वाद्यों की जय ध्वनि में सबसे पहले सुदर्शन जी बाहर आते हैं और सुभद्रा जी के रथ पर विराजमान होते हैं। उनके बाद बलभद्र जी, सुभद्रा जी और अंत में भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होते हैं। इसी क्रम में चारों विग्रह एक के पीछे एक साथ रथ तक लाए जाते हैं। राम और कृष्ण के उत्सव सचल विग्रह बलराम जी के रथ पर और मदन मोहन जी जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान होते हैं। चारों विग्रह तथा उत्सव सचल प्रतिमाओं के अपने अपने रथों पर विराजमान होने के पहले भगवान की आज्ञा मांगी जाती है और होम किया जाता है। इसे रथ अनुकूल कहते हैं। भगवान के विग्रह ना गिरे इसलिए डोरी से बांधे जाते हैं। इसे सेना पटालागी कहते हैं। पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी वहां आते हैं और प्रणाम कर चले जाते हैं। पुरी के गजपति महाराज या उनके प्रतिनिधि रथों को स्वर्ण के झाड़ू से साफ करते हैं और चंदन जल छिड़कते हैं। इसे छेरा पहरा कहते हैं। राजमहल से वे कनक दुर्गा की पूजा कर तामजान पालकी से आते हैं। आते ही आचमन के बाद कर्पूर आरती करते हैं और चामर करते हैं। इसे रजनीति बंदापना कहते हैं। लगाई गई सीढ़ियां निकाल दी जाती हैं और रथों को घोड़ों से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ही गुंडिचा मंदिर की ओर यह यात्रा प्रस्थान करती है। रथ की गतिविधियों के नियंत्रक को दाहुक कहते हैं। सबसे आगे बड़े भाई बलभद्र जी का रथ चलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ जी का रथ चलता है। भगवान रास्ते में बलगंडी नामक स्थान पर भक्त सालवेग को दर्शन देने के लिए रुकते हैं। उसके बाद सभी रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। रात भर भगवान रथ में ही रहते हैं और पतित पावन होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। रथ पर उन्हें केवल सूखा कोरखाई मीठी लाई का भोग लगता है। अन्न भोग वे जब गुंडिचा मंदिर में विराजमान होंगे तब लगाया जाता है। दूसरे दिन शाम को भगवान गुंडिचा मंदिर में विराजमान होते हैं, जिसे आड़प मंडप कहते हैं। विग्रह एक एक करके रथ से उतारकर बीच में ना रुकते हुए अपने अपने स्थान पर विराजमान होते हैं, जिसे गोटी पहंडी कहते हैं। यहाँ वे 7 दिनों तक रहते हैं। मुख्य मंदिर का रसोई घर इन दिनों बंद रहता है और भगवान का भोग गुंडिचा मंदिर में ही बनता है। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी, हेरा पंचमी को भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढते स्वर्ण पालकी में गुंडिचा मंदिर आती हैं। उन्हें यात्रा पर नहीं लाया गया इसलिए वे नाराज हैं। तब द्वैतापति भगवान की आज्ञा से गुंडिचा मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं, जिसे लक्ष्मी जी नाराज होकर लौटते समय जगन्नाथ जी के रथ का पहिया तोड़ देती हैं, जिसे रथभंगा कहते हैं। उन दोनों की तब भेंट नहीं होती। लक्ष्मी जी भगवान को शीघ्र वापस लौटने को कहती हैं। भगवान जगन्नाथ उनके अनुरोध को स्वीकार करते हैं और माता लक्ष्मी को उनकी सहमति के रूप में एक माला, जिसे आज्ञा माला कहते हैं, भिजवा देते हैं।
लक्ष्मी जी लौटते समय मुख्य मार्ग से नहीं जाती हैं। षष्ठी के दिन रथों को श्री मंदिर की ओर घुमाया जाता है, जिसे दक्षिण मोड़ कहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ एवं उनके भाई बहन को रथ की दिशा में परिवर्तन कर उसे आज दक्षिण की ओर मोड़ दिया जाता है। उस अवसर पर जो भोग दिखाते हैं उसे रथ भोग कहते हैं। नवमी के दिन सभी देवतागण भगवान के दर्शन हेतु पधारते हैं। इस दिन का दर्शन विशेष तथा पवित्र माना जाता है, जिसे संध्या दर्शन कहते हैं। मुख्य मंदिर की ओर पुनर्यात्रा, बाहुड़ा यात्रा। मुख्य मंदिर की ओर वापसी यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इससे पहले भगवान जगन्नाथ को अपने मुख्य मंदिर में लौटना आवश्यक है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को रथों की मुख्य मंदिर की ओर पुनर्यात्रा प्रारंभ होती है। रास्ते में मौसी मां के मंदिर में भगवान रुकते हैं और उन्हें वहां पोड़ पीठा का भोग दिया जाता है। पहले बलभद्र जी और बाद में सुभद्रा जी का रथ मंदिर के सामने आ पहुंचता है। मंदिर की दीवार के ऊपर ऊपरी कोने से, जिसे चाहनी मंडप कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी प्रतिमा में भगवान जगन्नाथ जी के रथ को आते हुए देखती हैं। जैसे ही वह रथ महाराजा के घर के सामने आकर रुकता है, वैसे ही उनके देवर बलभद्र के रथ को एक ओर से कपड़े से ढककर रास्ता बनाते हैं, ताकि बलभद्र जी देवी लक्ष्मी को ना देख सकें। तब पंडे लक्ष्मी जी की सचल उत्सव प्रतिमा को जगन्नाथ जी के रथ के सामने लाते हैं और तब महाराजा जगन्नाथ जी तथा देवी लक्ष्मी से भेंट कराते हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहते हैं। सभी रथों को मंदिर के ठीक सामने लाया जाता है, परंतु प्रतिमाएं अभी एक दिन तक रथ में ही रहती हैं। आगामी दिन एकादशी को जब मंदिर के द्वार देवी देवताओं के लिए खोल दिए जाते हैं, तब इनका श्रृंगार विभिन्न स्वर्ण के आभूषणों से किया जाता है, जिसे सुनाबेस कहते हैं। द्वादशी के दिन तीनों रथों में विग्रह को 9 ऊंचे घड़ों में पौष्टिक पेय दिया जाता है, जिसे अधरपना कहते हैं। वह दूध, मिश्री, पनीर, केला, कपूर, सूखा मेवा, गोल मरीच और तुलसी जैसी जड़ी बूटी से बनता है। घड़े विग्रहों के ओठों तक ऊंचे होते हैं। भगवान को भोग देने के बाद उन घड़ों को पार्श्व देवता और प्रेतात्माओं के प्राशन करने हेतु फोड़ देते हैं, ताकि प्रेतात्माएं मुक्त हो सकें। यात्रा का समापन। यात्रा का समापन त्रयोदशी के दिन होता है। विग्रह एक एक करके रथ से उतारकर बीच में ना रुकते हुए अपने अपने स्थान पर मंदिर के रत्न वेदी पर विराजमान होते हैं। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक छोटा महालक्ष्मी का मंदिर है। भगवती लक्ष्मी इसलिए क्रुद्ध हैं क्योंकि उन्हें यात्रा में नहीं ले जाया गया। वे भगवान पर कटाक्ष करती हैं। प्रभु उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि देवी को संभवतः उनके भाई बलभद्र के साथ बैठना शोभा नहीं देता। पुजारी व देवदासियां इसे लोकगीतों में प्रस्तुत करते हैं। क्रुद्ध देवी मंदिर को अंदर से बंद कर लेती हैं, परंतु शीघ्र ही पंडितों का गीत, लक्ष्मी नारायण कली और रसगुल्लों का भोग तथा सुंदर साड़ियों का उपहार उन्हें प्रसन्न कर देता है। तब मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं और भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे नीलाद्रि विजय कहते हैं। इसी के साथ इस दिन की भगवान जगन्नाथ की यह अत्यंत अद्भुत व अनूठी यात्रा हर्षोल्लास से संपन्न हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते समय जगन्नाथ जी 7 सीढ़ियों के पास रुकते हैं और विभीषण जी को दर्शन देते हैं, जिसे विभीषण बंधापना कहते हैं। यात्रा की समाप्ति के बाद इन रथों को भंग कर दिया जाता है, जिनकी लकड़ी मंदिर की विशाल रसोई में लंबे समय तक प्रयोग होती है। भक्त सालवेग। एक मुस्लिम भक्त जिनके लिए रथ मार्ग में रुकता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक 3 किलोमीटर तक की दूरी तय कर जाती है, किंतु इसके बीच रास्ते में सभी रथ भक्त सालवेग के लिए रुकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की मजार पर रुकते हैं और बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसको वे स्वीकार करेंगे ही करेंगे। सालवेग की माता हिंदू ब्राह्मण थी और पिता मुसलमान। पिता के मुगल सेना में सूबेदार होने के कारण सालवेग भी युवा होने पर मुगल सेना में भर्ती हो गए थे। एक बार युद्ध में वे घायल हुए और उनके माथे पर घाव हुआ, जो कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पाया। तब उसे सेना से निकाल दिया गया।
उनकी मां ने साल्वेग को भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने को कहा। मां की आज्ञा पालन कर वे भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गए। कुछ दिन बाद भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में विभूति दी और सपने में ही उन्होंने वह विभूति अपने सिर पर लगाई। जैसे ही उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इस घटना से वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त बन गए, किंतु मुसलमान होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं था। वे मंदिर के बाहर बैठकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते और भक्तिपूर्ण गीत लिखते। उड़िया भाषा में लिखे इनके भक्ति गीत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए। मृत्यु के बाद उन्हें रथ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले एक स्थान पर दफनाया गया। साल्वेग का विश्वास था कि यदि उनकी भक्ति सच्ची होगी तो उनकी मजार पर रथ आकर रुकेगा ही रुकेगा। उनकी मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली और रथ उनकी मजार के सामने आया तो वह रुक गया। लोगों ने रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया पर वह हिला तक नहीं। तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने उड़ीसा के महाराजा को भक्त साल्वेग की जय जयकार करने का परामर्श दिया। साल्वेग के नाम का जय घोष देने से ही रथ अपने आप चल पड़ा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि भक्त साल्वेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ कुछ समय के लिए रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। राजा विभीषण की कहानी। जगन्नाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के वंश के दैवत थे। रावण वध के बाद राम जी अयोध्या लौट रहे थे। तब विभीषण जी ने पूछा, प्रभु अब मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे? तब राम जी बोले, समुद्र महोदधि के तट पर जो पुरी ग्राम है वहां जगन्नाथ के रूप में मेरी ही पूजा होती है। उनके दर्शन पूजन से मेरे ही दर्शन होंगे। इसलिए आज भी पुरी मंदिर में ऐसी धारणा है कि प्रतिदिन विभीषण हनुमान जी जगन्नाथ के दर्शन हेतु पधारते हैं। विभीषण द्वारा रचित जगन्नाथ वंदना आज भी जगन्नाथ मंदिर में गाई जाती है। कहते हैं कि रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी गरुड़ स्तंभ के पास विभीषण के दर्शन देने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। वैसे ही रथ को जब गुंडिचा मंदिर के सामने मंदिर की ओर मोड़ा जाता है तब भी सभी रथ विभीषण के दर्शन देने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। सोनावेश के समय जब भगवान को स्वर्ण के आभूषण पहनाए जाते हैं तब रथों के मुंह समुद्र की ओर होते हैं, गुंडिचा मंदिर की ओर नहीं। फिर भी वह उनके लिए ही होता है। रामकृष्ण संघ और स्नान यात्रा। रानी रासमणी द्वारा दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का निर्माण। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भवतारिणी की प्राण प्रतिष्ठा 31 मई 1855 स्नान यात्रा के दिन की गई थी। श्री जगदम्बा के प्रति दीर्घकाल से रानी के हृदय में जो भक्ति विराजमान थी वो उस समय साकार होने को उन्मुख हो उठी। भागीरथी के तट पर विस्तृत जमीन खरीद कर उन्होंने बहुत धन व्यय करके नवरत्न परिशोभित विशाल मंदिर, देवोपवन तथा उसी से लगे हुए उद्यान का निर्माण प्रारंभ कर दिया। तब से लगातार सन 1855 तक देवी मंदिर के निर्माण कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त ना होते देखकर रानी अपने मन में यह सोचने लगी कि जीव अनिश्चित है। मंदिर के निर्माण में दीर्घ समय व्यतीत कर देने पर श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा के संकल्प को संभवतः वे अपने जीवन में पूर्ण ना कर सकेंगी। ऐसा विचार कर 31 मई 1855 बंगला सन 1262 के ज्येष्ठ मास की 18 तारीख को श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रतिष्ठा कार्य को संपूर्ण किया। रामकृष्ण संघ के 6वें परमाध्यक्ष स्वामी विरजानंद का जन्म 10 जून 1873 स्नान यात्रा के दिन ही हुआ था। बेलूड़ मठ में जिस आत्मारामेर कोटा में श्री रामकृष्ण की पवित्र भस्मास्थि रखी हुई है उसको स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ भाव से विधिवत स्नान कराया जाता है। माताजी श्री शारदा देवी और रथ यात्रा। उद्बोधन कार्यालय कलकत्ता 15 जून 1912 को सरयू बाला देवी लिखती हैं, आज रथ यात्रा है। भूदेव ने रथ तैयार किया है। ठाकुर को रथ में बैठाने की तैयारी हो रही थी। गौरी माँ को आश्रम में विशेष काम था, इसलिए वे जल्दी विदा लेकर चली गई। सीढ़ी तक उनके साथ जाकर मैं माँ के पास लौट आई। इस बार पास के कमरे में ठाकुर को रथ पर आरूढ़ किया गया। माँ तख्त पर बैठी हुई
अपलक दृष्टि से उनको निहारती हुई बहुत आनंद प्रकट करने लगी। बाद में भूदेव और भक्त लोग ठाकुर को रथ सहित उठाकर नीचे ले गए तथा रास्ते में गंगा के किनारे रथ खींचकर संध्या होने पर पुनः कमरे में ले आए। इस समय स्त्री भक्तों ने ऊपर के कमरे के भीतर रथ खींचा। उसके बाद माँ, राधु, नलिनी दीदी और मैंने रथ को खींचा। जो भी आता माँ प्रसन्न हो उससे रथ की बात कहने लगती। भक्त महिलाएं प्रसाद लेकर एक एक कर चली गईं। रात में भोग आरती के बाद माँ ने स्वयं थाली में प्रसाद लाकर मुझे दिया। उस दिन घर पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। जब सामने के रास्ते में रथ खींचा जा रहा था तो माँ कह रही थी, सब लोग तो जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं। जिन्होंने यहाँ ठाकुर को रथ में दर्शन किया उनका भी हो जाएगा। श्री जगन्नाथ जी की गुप्त गुंडिचा रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुरी में प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पुरी को जगन्नाथ मंदिर में एक और रथ यात्रा बड़ी सादगी से मनाई जाती है, जिसे गुप्त गुंडिचा रथ यात्रा भी कहते हैं। इस रथ यात्रा में रथ नहीं होते, अपितु पालकी का उपयोग किया जाता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भ्राता बलभद्र तथा भगिनी सुभद्रा साथ में नहीं होते, पर मां दुर्गा के रूप में लक्ष्मी जी होती हैं। रथ यात्रा के समय लक्ष्मी जी को साथ में नहीं ले जाया जाता है, जिसके कारण वे रुष्ट हो जाती हैं। तब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं कि नवरात्रि में उन्हें मां दुर्गा के रूप में रथ यात्रा पर ले जाएंगे। भगवान के उस आश्वासन पूर्ति के लिए ही यह गुप्त गुंडिचा यात्रा का आयोजन होता है। आश्विनी कृष्ण अष्टमी से आश्विन शुक्ल नवमी दशहरा तक 16 दिन यह यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस समय अनेक प्रकार की विशेष पूजाओं का आयोजन किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रतीक माधव जी का विग्रह और मां दुर्गा की प्रतिमा की शोभा यात्रा पहले 8 दिन मंदिर प्रांगण में ही निकाली जाती है। पालकी में विग्रहों को रखकर उन्हें मंदिर प्रांगण में स्थित विमला देवी के मंदिर में ले जाया जाता है। वहां उनकी परंपरानुसार पूजा होती है। अगले 8 दिन यानी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक रथाकृति विजय विमान विजय रथ नामक पालकी में दोनों विग्रह मंदिर से बाहर प्रातः भोग के बाद डोल मंडप शाही मोहल्ले में स्थित नारायणी मंदिर में ले जाए जाते हैं। वहां उनकी विशेष पूजा की जाती है। वहां भगवान का बड़ा सुंदर वेश श्रृंगार होता है और उन्हें मांडुआ नामक विशेष भोग लगाया जाता है। पूजा तथा शाम के भोगादि के बाद प्रतिदिन उन्हें पालकी में वापस मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर से बाहर की यह यात्रा नवरात्रि के समय संपन्न होती है। यह पूजा दुर्गा उपासना का एक अंग है। दशहरे के दिन मदन मोहन जी को वीर वेश में सजाकर दुर्गा माधव तथा अन्य सचल देव विग्रहों के साथ जगन्नाथ वल्लभ मठ में ले जाकर वहां युद्ध क्रीड़ा की जाती है। युद्ध क्रीड़ा शिकार नीति के बाद उन्हें वापस मंदिर ले आते हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ जी को माधव तथा विमला देवी को मां दुर्गा के रूप में मानते हैं। उड़िया समाज में गृह प्रवेश के समय दुर्गा माधव की पूजा अनिवार्य होती है। उनके अधिकतर घरों के प्रवेश द्वारों पर या दीवारों पर दुर्गा माधव का चित्र अंकित रहता है। पुरी क्षेत्र पहले विमला क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा एक भैरव करते हैं और पुरी में जगन्नाथ जी ही भैरव हैं। फिर जगन्नाथ जी अपनी शक्ति योग माया मां दुर्गा के साथ गुप्त यात्रा पर जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगन्नाथ जी के आविर्भाव के पश्चात विमला देवी उन्हें वहां स्थान देने के लिए इस शर्त पर राजी हुई कि जो भोग जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाएगा उसे तत्पश्चात विमला देवी को भी चढ़ाया जाएगा। उसका आज भी पालन किया जाता है। जगन्नाथ जी को जो अर्पण किया हुआ भोग विमला देवी को चढ़ाए जाने पर ही वह महाप्रसाद कहलाता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विमला देवी के मंदिर में वाम मार्ग की विशेष पूजा होती है। विमला देवी को दुर्गा पूजा के समय महाअष्टमी के दिन 2 बकरों की बलि दी जाती है। शरद नवरात्रि काल में मनाई जाने वाली यह गुप्त गुंडिचा यात्रा भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने और उनके मन से मत पथों के मतभेद भुलाकर शत्रुता मिटाने का काम करती है।
दुर्गा माधव की पूजा की यह प्रथा राजा चोडगंग के कार्यकाल में आरंभ हुई थी। कांची मुहिम के पहले सरसेनापति ने दुर्गा माधव पूजा आरंभ की थी। भारत में सर्वत्र शिव पार्वती की पूजा देखने को मिलती है, परंतु दुर्गा माधव की पूजा जगन्नाथपुरी की विशेषता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।